नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। 9 जुलाई इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार बंद बुलाया गया है। देखिए, तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के तमाम नेता पटना की सड़कों पर होंगे, मगर खास बात यह है कि राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता इनकम टैक्स चौराहे से आगे बढ़ेंगे और देखिए, रेल चक्का जाम होगा। बिहार बंद बुलाया गया है। ऐसे में दीपांकर भट्टाचार्य ने बड़ा बयान दे दिया है। तैयारी टाइट है, तैयारी बड़ी है। सबसे पहले आप दीपांकर भट्टाचार्य को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। कि अगर चुनाव आयोग के बारे में कोई अगर कह दे कि कोई नया चुनाव आयोग है, तो नया बस इसी मामले में है कि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा चुनाव आयोग कानून के तहत चुना गया है जो बिल्कुल सरकार के हिसाब से चुना गया चुनाव आयोग है। इसमें निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं है और शायद उसी का हम लोग देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वैसे संविधान की व्याख्या कर दी। इससे पहले किसी चुनाव आयोग ने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी चुनाव आयोग ने नहीं किया, किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। तो पहली बात जो हमें लगता है कि जो हो रहा है, हम लोग तो समझते हैं कि ये बिल्कुल संविधान की भावना के खिलाफ है, क्योंकि आप पूरे लोगों को 2003 के बाद जितने लोग वोटर लिस्ट में जिनके नाम चढ़े, आपकी नजर में उनकी नागरिकता संदिग्ध है और उनको नागरिकता साबित करनी है। आप डाउट कर रहे हैं और आप असम में चले जाएंगे तो असम में पिछले करीब 30 साल से यही चल रहा है। एक हिस्सा वोटरों का उनको कह दिया गया डी वोटर, डाउटफुल वोटर। अब यहां तो आप कह रहे हैं कि डाउटफुल की नागरिकता ही संदिग्ध है। वो डाउटफुल वोटर जो है उनका एक हिस्सा चला गया डिटेंशन कैंप सेंटर में। एक हिस्सा उनमें से कुछ लोगों को अब डिपोर्टेशन किया जा रहा है कि आप बांग्लादेश चले जाओ, और बांग्लादेश से फिर वापस बांग्लादेश भेज रहा है कि हमारे नागरिक नहीं है, आप ही के नागरिक हैं। और भारत सरकार ने मान भी लिया कि हाँ, हमारे ही नागरिक थे। तो नागरिकों को लेकर के अब पूरा खेल चल रहा है फुटबॉल की तरह, कभी इधर कभी इधर, इस सीमा पर कभी उस सीमा तरफ। तो ये खेल अब बिहार में भी आ गया है और समझ लीजिए इस खेल का मतलब है कि जहां करीब करीब अभी अगर 8 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन है, तो 8 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन में 4.5 से 5 करोड़ लोग इसके दायरे में आए। जो 2003 में थे वो भी बहुत सेफ नहीं है, उनको भी फॉर्म भर के देना होगा। अगर उनसे फॉर्म भरने में कहीं कोई चूक हुई, कोई गलती होगी, तो 2003 में रहते हुए भी वो मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। तो हम लोगों ने जब चुनाव आयोग से पूछा था कि मामला है क्या, कौन सी ऐसी बात आ गई कि बिहार में अचानक आपको ये घोषणा करनी पड़ी, तो चुनाव आयोग ने एक ही बात कही, अतिरिक्त बात जो उनके सर्कुलर में नहीं है, वो है महाराष्ट्र। कि महाराष्ट्र को लेकर के बड़े सवाल उठे हैं और इसीलिए हम लोगों को लगा कि बिहार में सब ठीक कर दिया। तो महाराष्ट्र को लेकर सवाल जो मेन उठा है वो अचानक लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाता की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी, और इस कदर बढ़ोतरी हुई कि कुल मिलाकर के वहां मतदाता की संख्या वहां के एडल्ट पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। एडल्ट पॉपुलेशन महाराष्ट्र का जो था उससे ज्यादा मतदाता सूची में मतदाता आ गए। तो क्या चुनाव आयोग महाराष्ट्र की जो गलती है, महाराष्ट्र को लेकर जो विवाद है, जो सवाल है, उसका समाधान बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाताओं की छटनी करके आप बैलेंस बनाना चाहते हैं कि वहां अगर अतिरिक्त हमने दे दिया तो 2 करोड़ की कटौती हम बिहार में कर देंगे, कौन सी बात है। दूसरा हम देख रहे हैं कि इसमें प्रवासी मजदूरों को लेकर जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पेश किया, और ये हम लोगों से बातचीत के क्रम में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार के 20% लोग तो बाहर रहते हैं और चुनाव का जो विक्ट्री का जो मार्जिन होता है, जो फासला है, वो कम रहता है। अब इशारा ये था कि जो 20% बाहर है अब वो बाहर ही रहे। बाहर जो कमाने के लिए जाते हैं वो मतदाता सूची से भी बाहर होता है। और इस पर चुनाव बाद में हमने देखा कि कहीं किसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का ही वोटर बनिए, पटना में मकान है इसलिए बिहार का मतदाता मत बनिए। इसका मतलब उनके दिमाग में जो लोग हैं वो मकान वाले लोग हैं, जिनके पास हो सकता है पटना में भी मकान हो और दिल्ली में भी मकान हो। और हम जिनकी बात कर रहे हैं
जिनके पास ना दिल्ली में मकान है ना पटना में मकान, जो दिल्ली में झुग्गी डाल के रह रहे थे, जिन झुग्गियों को अभी चुनाव वो बीजेपी की सरकार बुलडोजर से गिरा दे रही है। और अगर बिहार लौट करके आते हैं तो यहाँ मतदाता सूची से नाम बाहर हो जाए, क्योंकि कोरोना काल ने तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि लोग कमाने के लिए कहीं भी जाए, सूरत जाए, मुंबई जाए, बेंगलुरु चले जाए, चेन्नई चले जाए। जैसे ही संकट आया कोरोना काल में, जब उनके लिए उन शहरों में रहना संभव नहीं था, तो वो पैदल चल करके बिहार लौटे। अब उस समय नीतीश जी उनको तो बिहार आने से भी रोक रहे थे, क्वारंटीन सेंटर में उनके साथ क्या हुआ सबको याद है आज भी। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल सबके लिए बिल्कुल स्थापित बात है कि लोग जहां भी जाए पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, वो बिहार के हैं और पर्व त्योहार में घर लौटते हैं, घर में किसी शादी में बिल्कुल लौटते हैं, चुनाव के समय बिल्कुल लौटते हैं। तो ये जो बात जो इतने दिनों से चल रही है, अचानक चुनाव आयोग ने इस पर इतना बड़ा सवाल किया, तो हमें लगता है कि ये बहुत एक अराजकता की स्थिति बिहार में बन रही है और लोगों को शुरू में मालूम ही नहीं था। अभी भी शायद मेरे ख्याल से सबको पूरी जानकारी नहीं, सबके पास अभी भी एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा, सबको अभी भी ये मालूम नहीं है कि आपको कौन से दस्तावेज देने हैं। लोग मान के चलते हैं कि आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, तो कुछ मांगा जाएगा तो दे देंगे। लेकिन जो कुछ भी आपके पास है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव आयोग की नजर में इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा सर्टिफिकेट लेके आइए जिसमें जन्म की तिथि भी हो और जगह भी हो। ऐसा सर्टिफिकेट ले आइए जो सरकारी नौकरी कितने लोगों के पास है। और इसीलिए जो 9 तारीख हम लोग मजदूरों की जो हड़ताल कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि स्कीम वर्कर्स की एक मुख्य मांग ये है कि हम काम करते हैं, उस काम के लिए कोई पहचान पत्र हमें नहीं मिलता। यहाँ पूरे बिहार के बटाईदार ये बोल रहा है कि हमें एक पहचान पत्र दीजिए बटाईदारी का, तो लोगों के पास अब देते ही नहीं है किसी तरह की कोई पहचान पत्र। बर्थ सर्टिफिकेट देना सरकार का काम है कि जो भी जन्म हो रहा है उसका पंजीकरण हो, हर जन्म और मौत का पंजीकरण हो। ये काम तो सरकार का है, अपना काम आप कर नहीं पाते और इसके लिए आप लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, लोगों को इसके लिए सजा दे रहे हैं। ये बेहद गलत है जो हो रहा है, ये बहुत अन्याय है। और हम लोग तो यही सोचते हैं कि शायद हम लोग एक कमरे में बैठ करके चुनाव आयोग से बात कर रहे थे, 10 पार्टी के नेता थे, तो चुनाव आयोग को लगा होगा कि नेताओं की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, बंद कमरे में बातें हो रही है उसको सुनने की कोई जरूरत नहीं। और इसीलिए आप लोगों के माध्यम से आप बिहार की जनता से अपील करें, अब जनता को अपने हाथ में लेना होगा कि जनता सड़क पर आए, गांव गांव में ये आवाज उठाए और तभी चुनाव आयोग को बात समझ में आएगी। तभी इस देश में, क्योंकि आपका संविधान में सबसे बुनियादी अधिकार वोट डालने का अधिकार, सबसे बुनियादी अधिकार आज खतरे में है। तो ऐसे में इस संविधान की रक्षा, हम लोग जो लगातार संविधान की बात कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन आज वो खतरा घर घर पहुंच गया है। सबको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खतरा किस कदर इस समय है और लोगों के जो बुनियादी संविधान से सरोकार है, लिंक है, वो सबसे बड़ा अधिकार है, वो खतरे में है। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को, सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पटना की सड़कों पर उतरेंगे और देखिए महागठबंधन के तमाम बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे पटना की सड़कों पर होंगे, बिहार बंद। और ऐसे में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी पैदल मार्च करेंगे। और देखिए तस्वीरें किस तरीके से बीते दिनों निकल कर सामने आती है, मगर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि तैयारी बड़ी है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर खतरा है। ऐसे में तमाम लोग मिलजुल कर पटना की सड़कों पर उतरेंगे और अपनी शक्ति को दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।